Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about COSY, that is correlation spectroscopy 2D NMR। तो COSY में क्या है, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, 2D NMR टेक्निक है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस इट। देखो COSY में क्या हमें पता लगेगा कि कैसे प्रोटॉन कपल हो रखे हैं, कपलिंग कैसे हुई प्रोटॉन्स की, नेबरिंग प्रोटॉन किसके नेबर में कौन सा प्रोटॉन है, इसका आइडेंटिफिकेशन हमें किससे मिलेगा, COSY से। हमें स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस मिलेंगी तो वो डिस्कस करते हैं हम कि कौन सी लाइंस कैसे मिलेंगी। तो डायगनल हमें पता है, रेक्टेंगल के अगर हम डायगनल ड्रॉ करते थे हमें पता है ना डायगनल कैसे ड्रॉ होंगे। तो डायगनली कोई लाइन मिलेगी, लेफ्ट टू टॉप राइट हो सकती है मिरर की तरह, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू 1D प्रोटॉन स्पेक्ट्रम। तो अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। सो वेट करो, अभी आ रही हैं चीज़ें, आप रिलेट तो करोगे तभी। मैं थ्योरी पहले पढ़ा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट हो जाए चीज़ों से, कि एकदम से मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तब भी आप नहीं समझ पाओगे। तो इट्स ईजी टू स्टडी थ्योरी बिफोर एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और लाइक स्पेक्ट्रम। तो अभी इतना तो समझ आ गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है, 1H हाइड्रोजन लेना है। केमिकल शिफ्ट हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर पार्ट्स पर मिलियन में हमें वो दिखेगी। उसके बाद डायगनली कोई पीक मिल सकती है। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्रॉस पीक। अब हमें कोई क्रॉस पीक भी मिल सकती है। तो क्रॉस पीक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऑफ डायगनल स्पॉट हो सकती है, मतलब ये डायगनली नहीं मिलेगी, डायगनल से दूर मिलेगी हमें कहीं भी, मतलब डायगनल से हट के मिलेगी कहीं भी। अपीयर सिमेट्रिकली अबाउट द डायगनल, मतलब डायगनल के ऊपर नीचे मिल सकती है कहीं पे भी। और ये क्रॉस पीक क्या इंडिकेट करेंगी कि प्रोटॉन क्या है, कपल्ड है। जो क्रॉस पीक है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी कि प्रोटॉन्स क्या हैं, कपल्ड हैं। वो क्या हो सकती हैं, एक या एक से ज़्यादा, 3 और मोर बॉन्ड फ्यूअर अपार्ट, मतलब कि या तो विसिनल हो सकती हैं, जो 3 बॉन्ड्स अपार्ट होते हैं प्रोटॉन, विसिनल में यही पढ़ा था ना हमने। और जर्मिनल क्या होता है, एक ही, मतलब CH2 हो गया, उसके अंदर क्या है, एक ही मॉलिक्यूल से अटैच्ड है ना वो, 1 बॉन्ड अपार्ट हो गया। और विसिनल में क्या हो जाता है, 3 बॉन्ड अपार्ट। These are the list of peaks that you will get in the COSY spectrum. So let's move ahead to the next, that is your example. अब हम example consider करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है, CH2CH3। प्रोटॉन का इन्वायरमेंट हमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ स्प्लिटेड पीक्स मिलेंगे हमें। देखो CH2 के पास CH3 है और CH3 के पास CH2 है। CH2 को CH3 की वजह से कितने पीक मिली हैं, क्वाड्रेट, और CH3 को CH2 की वजह से ट्रिपलेट। तो यही लिखा है यहाँ पे। अब हमें पता है, हमने पीक्स भी डिस्कस कर ली हैं कि COSY के अंदर हमें नंबर ऑफ पीक्स कौन सी मिलने वाली है, डायगनल, क्रॉस। ठीक है, तो अब हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। तो डायगनली हमें जो पीक मिलेंगी वो किसकी वजह से मिलेंगी, किसकी डेल्टा वैल्यू से मिलेंगी, CH3 और CH2 की वजह से। लेकिन जो कपल्ड पीक हैं वो किसकी वजह से मिल रही हैं, जो CH3 और CH2 के बिटवीन अगर हमें कोई दिखेगा, अपीयरिंग सिमेट्रिकली दोनों साइड हमें जो दिखेगा। ठीक है, COSY का ग्राफ ही इन दोनों का मिक्सचर होगा, डायगनल और क्रॉस पीक्स का। एग्जांपल से देखते हैं। अब ये हमारा इथाइलिन ग्रुप का स्पेक्ट्रम है, COSY स्पेक्ट्रम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें क्या डिनोट कर रही हैं, 1H हाइड्रोजन केमिकल शिफ्ट दिखा रही हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी आप लोग बिल्कुल टॉप में देखो, स्पेक्ट्रम के आपको 2 क्रॉस दिख रहे हैं, एक रेड और एक ब्लू। ब्लू क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस पीक्स को, और जो रेड क्रॉस है वो डायगनल पीक्स को शो करेगा। ठीक है, तो डायगनल हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है, रेड से जो डिनोट किया हुआ है, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगनल पीक्स। अब हमारी क्या है, ब्लू क्रॉस। ब्लू क्रॉस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस पीक्स को। वो क्या है, डायगनल के बिल्कुल, मतलब डायगनल के ऊपर नहीं आई हैं वो क्या है, डायगनल से थोड़ा दूर है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, क्रॉस पीक्स हो जाएंगी। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है डायगनल और क्रॉस पीक्स का, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, विच आर रिप्रेजेंटिंग 1H हाइड्रोजन केमिकल शिफ्ट पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सब ओवरऑल क्या हो जाएगा, COSY स्पेक्ट्रम का स्केच हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ।
रेड जो है वो हमें डिनोट करेगा डायगोनल सेल्फ पीक्स, और ब्लू जो डॉट है वो हमें क्रॉस पीक शो करेगा, जो किसके बिटवीन आती हैं, CH2 और CH3 प्रोटॉन के विद इन आ रही हैं जो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। सेम हम ड्रॉ करेंगे स्पेक्ट्रम, और नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे स्पेक्ट्रम इथेनॉल का। सो अभी इथेनॉल में भी हमने यही चीज़ें दिखाई हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे डॉटेड लाइन से ना डायगोनल को ज्वाइन कर दिया है, और जो रेड क्रॉस है वो हमें डायगोनल पीक ही दिखा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारी क्रॉस पीक्स हम किससे दिखा रहे हैं, ब्लू से। ठीक है, तो ये 1H केमिकल शिफ्ट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो ये हमारा किसका स्केच हो गया, इथेनॉल का। ओके, ग्रीन हमें पीक्स दिख रही हैं इन बिटवीन, वो किसकी है, CH2 के साथ अगर OH कंबाइन है तो वहाँ पे भी तो एक प्रोटॉन है, वहाँ पे भी तो कपलिंग हुई होगी ना, तो वो उसको डिनोट कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसकी थ्योरी के साथ चलते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में देखते हैं हम, रेड हमें डायगोनल दिखाएगा, ब्लू हमें क्रॉस पीक्स दिखाएगा, ग्रीन हमें किसकी दिखा, ग्रीन हमें शो करेगा CH2 और OH के बीच की क्रॉस पीक्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है एक्सचेंज पे। तो ये हो गया इथेनॉल का स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं एरोमेटिक रिंग में क्या हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। देखो सेम है, वही डायगोनल पीक मिलेगी, क्रॉस पीक्स मिलेंगी। ठीक है, और जो ग्रीन है वो हमें क्या दिखा रही हैं, क्या हाईलाइट करेंगी ग्रीन यहाँ पे, जो एरोमेटिक रिंग है उसके अंदर क्या होता है, मेटा कपलिंग होती है, वो क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, तो वो शो होगी ग्रीन क्रॉस पीक से। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। अब हम थ्योरी के साथ चलते हैं। तो थ्योरी में क्या दिया हुआ है, हमें पता है एरोमेटिक रिंग हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ली है, डायगोनल पीक हमें दिख रही हैं, ब्लू क्रॉस पीक्स हैं हमारी। देखो जो डायगोनल है वो H2 H3 H4 एंड H5 इंडिविजुअल प्रोटॉन की पीक्स हमें मिलेंगी। उसके बाद जो ब्लू है, जो ब्लू साइन से डिनोट की हुई है क्रॉस पीक्स, वो क्या शो करेंगी, शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग ऑर्थो कपलिंग दिखाएंगी वो। ठीक है, नेबरिंग प्रोटॉन की। और जो क्रॉस पीक्स हैं वो हमें दिखाएंगी वीक मेटा कपलिंग। ओके, तो ये बातें हो गई स्पेक्ट्रम की। अब हम देखते हैं कि कॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ पे है, यूजेस ऑफ कॉजी। तो कोजी हमें बताएगा कि कौन सा हाइड्रोजन स्केलर है, कपल्ड है। ठीक है, और हमें मैपिंग आउट करेगा कि कौन सा प्रोटॉन चेन से कनेक्टेड है। ठीक है, और असाइन करेगा प्रोटॉन्स के सिग्नल, जिससे क्या होता है, स्पेक्ट्रम काफ़ी क्राउडेड हो जाता है, मतलब बहुत सारे प्रोटॉन हो गए तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पीक्स मिल जाती हैं। तो फिर कोजी उसमें क्या हेल्प करेगा, पीक को दिखाएगा कि कौन सी पीक नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से आपको दिख रही है। कोजी कैसे हेल्प करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कपल्ड प्रोटॉन, और असाइन करेगा प्रोटॉन्स के सिग्नल को। कोजी हमें डिफाइन करेगा कि स्ट्रक्चर, कोई अननोन अगर सब्सटेंस और या कोई कंपाउंड अगर हमारे पास है तो हम उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद वो क्या, जो स्पेशली हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ड्रग्स हो गई और बायोमोलिक्यूल्स हो गए, उनकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। देखो कई बार क्या होता है, हमारे सिग्नल ना एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं वो, तो हमें जो कोजी है वो शो करेगा, कोरिलेट करेगा उनको अलग अलग दिखाने में, मतलब हेल्प करेगा वो, ताकि वो उनको क्या कर सके, दो सिग्नल्स को जो ओवरलैप हो गए हैं उनको वो अलग अलग करके दिखा सके। नेक्स्ट है, कोजी कंफर्म कर देता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, जैसे OH हो गया, अल्कोहल हो गया, NH ग्रुप हो गया, और एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं प्रेजेंट, बाय शोइंग इट्स कनेक्टिविटी। ठीक है, लास्ट है कि चेन और रिंग्स को एनालाइज कर लेगा वो। अगर साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास है तो कोजी क्या करेगा, मैप करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटॉन को, नेटवर्किंग को डिस्टिंग्विश करेगा कि रिंग के अंदर प्रोटॉन्स हैं, और एक साइक्लिक कंपाउंड को पीक्स दिखा देगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, this is all about today's video. If you like this video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.